हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? ये वीडियो का बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार था। दैट इज इसरो प्रोजेक्ट। इसरो प्रोजेक्ट जो हमने 2023 में लॉन्च किए हैं, जहाँ अपकमिंग जो मिशंस होने वाले हैं 2024 के, वो कौन से हैं, वो आज हम इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ना, समझना, ठीक है। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। ओके, तो इस तरीके की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। इससे पहले मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे करंट अफेयर्स भी कवर किए थे 1 साल के, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये वीडियो लेके आ रहा हूं मैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स वगैरह जो हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,52,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप इसी चैनल के साथ जो है ज्वाइन करना। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग जो हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं 5100 प्लस एमसीक्यूज में, जिसमें आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। जब आप उस कोर्स को बाय करेंगे तो वहां पे आपको एक कोड डालना है, वीआईपी लाइव। अगर ये कोड डालेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को आपको मिलेगा यहां पे। तो ये कोड डाल लेना और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, पर्टिकुलर लेक्चर को। तो देखते हैं आज के साइंस एंड टेक में हमारे इसरो के जो प्रोजेक्ट हैं वो कौन से लॉन्च हुए और अपकमिंग मिशंस कौन से आने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने जितने भी स्पेस सेक्टर के अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, सो डैट हम अपनी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है आने वाले टाइम में हम उसको फोकस कर सके। सबकी पार्टिसिपेशन जो है 10% इन द नियर फ्यूचर जो है वो बढ़ा सके और आपकी इकोनॉमी भी इससे बढ़ेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपके इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के। अब इस पॉलिसी में 4 स्पेसिफिक एंटिटीज, 4 स्पेसिफिक कंपनीज हैं। जैसे कि इसरो की बात करें तो ये फोकस करता है रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर। और ये इसरो बना कैसे था? सबसे पहले जो है इंकोस्पार, दैट इज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बना था, जिसमें आपको रिकॉग्नाइज किया गया था स्पेस रिसर्च के लिए और इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये सजेशन किसका था? विक्रम साराभाई जी का सजेशन था। और ये वो पर्सन है जिन्होंने जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो बनाया, और वहां पे ही ये इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि यहां पे ये चीजें स्टार्ट हुई आपकी तमिलनाडु के अंतर्गत। और पहला साउंडिंग रॉकेट जिसे हम कहते हैं नाइकी अपाचे, ये प्रोक्योर किया गया यूएसए से और लॉन्च किया गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर से 21 नवंबर 1963 को। और धीरे धीरे इसी तरीके से आपके देश में इसरो की इस्टेब्लिशमेंट देखने को हमें मिली। जैसे कि इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु बनाए गए और इंकोस्पार को जो है इंडियन नेशनल कमेटी को ये रिप्लेस किया गया और बताया गया कि अब जो इसरो है वो आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाली है। तो इसरो अब यहां पे मेन आपका सेंटर बन चुका है। अब हमारे इंडिया में जो इसरो के की सेंटर्स हैं, मेन सेंटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, ये एक आपका लॉन्चिंग व्हीकल के लिए जो है मतलब स्टेशन है। UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में, यहां पे आपकी सैटेलाइट्स डिजाइन और डेवलप करी जाती हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, यहां पे जो इंटीग्रेट और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर वल्लीमाला एंड बेंगलुरु, और यहां पे आपके क्रायोजेनिक इंजन की जो क्रायोजेनिक स्टेजेस होती हैं आपके सैटेलाइट्स की, उनकी लिक्विड स्टेज को यहां पे डेवलप किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यहां पे जो सेंसर बनाए जाते हैं कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, यहां पे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है यहां पे डेटा को रिसीव करती हैं, प्रोसेस करती हैं और उनके बारे में आगे इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। तो दीज आर द की सेंटर्स ऑफ द इसरो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सेकेंड जो एंटिटी है वो है इनस्पेस, जिसका मतलब है इंडियन
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो एजेंसी है सभी स्पेस एक्टिविटीज के लिए। और थर्ड है आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करती है। एक चौथी है एंटिटी, दैट इज स्पेस डिपार्टमेंट। तो ये स्पेस डिपार्टमेंट जो है ये फ्रेमवर्क करता है और स्पेस ऑपरेशन के लिए पॉलिसीज बनाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका एक स्टार्टअप अभी स्काई रूट एरोस्पेस, ये हिस्ट्री में पहली प्राइवेट डेवलप रॉकेट आपका जो है एरोस्पेस कंपनी बनी है, जिसने डेवलप किया है रॉकेट विक्रम एस, जो कि स्पेस में जाएगा 12 से 16 नवंबर 2022 को अंडर द प्रारंभ मिशन। ये स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो इंडिया का एक स्टार्टअप बिजनेस है जो एरोस्पेस के लिए काम करेगा। सो अभी हमने चार जो है एंटिटीज के बारे में जाना। द नंबर 1 इज द इसरो, जो आपकी इसरो है, फिर इन स्पेस हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और फोर्थ है स्पेस डिपार्टमेंट। और उसके बाद प्राइवेट वाला हमने जाना जो है आपका दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। ये अब हम बात करेंगे अलग अलग मिशंस के बारे में। सो पहले है आपका प्रारंभ मिशन। ये प्रारंभ मिशन जो है एम करता है 3 पेलोड्स इनटू द स्पेस, जिसमें 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम का पेलोड जो है डेवलप किया गया है स्टूडेंट्स द्वारा। जो विदेशी, जो बहुत सारे देशों के कंट्री स्टूडेंट्स, बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर ये 2.5 किलोग्राम पेलोड बनाया है। प्रारंभ मिशन जो है और विक्रम एस रॉकेट जो है ये डेवलप किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा, जहां पे सपोर्ट मिला है इसरो का और इन स्पेस का भी आपको सपोर्ट मिला है, और जिसके थ्रू जो है आपने ये रॉकेट तैयार किया है। तो ये याद रखना है आपको। नाउ द थिंग इज कि इंपॉर्टेंट मिशन जो हमारे इसरो द्वारा कैरी आउट किए गए 2022-23 में वो कौन कौन से थे? नंबर 1 जो है गगनयान की जो है पहली फ्लाइट जो है टेस्ट करी गई अक्टूबर 21, 2023 को विद TVD-1 शोकेस करता है आपका दैट इज क्रू एस्केप सिस्टम। यहां पे क्रू एस्केप सिस्टम भी आपका देखने को हमें मिला। अब एक्चुअली ये जो गगनयान मिशन है ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जो इसरो ने इसको बनाया है, और लो अर्थ ऑर्बिट जो 400 किलोमीटर के दायरे में है वहां पे 3 दिन के लिए ये जहां पे स्पेस में जाएगा और दोबारा से वापस धरती पे आएगा। और ये इसका टाइमलाइन बोला गया है 2025 तक। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है क्रू मॉडल और एक है सर्विस मॉड्यूल। और जो क्रू मॉड्यूल है आपका वो आपका हैबिटेट है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहेंगे, और सर्विस मॉड्यूल जो है जो ऑर्बिट को सर्विस करेगा, जो ऑर्बिट जो है ये क्रू मॉडल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऑर्बिट में देखने के लिए। तो ये क्रू मॉडल जो है ये अर्थ लाइक एनवायरमेंट होगा यहाँ पे, जहां पे क्रू मेंबर्स रह सकेंगे, और यहां पे वो री एंट्री आपकी जो है सेफ्टी जो है यहां पे मतलब धीरे धीरे अपनी जो है, क्योंकि हैबिटेबल जोन बना दिया है यहां पे, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर तरीके से यहां पे इनकी सेफ्टी भी रहेगी। और उसके बाद सर्विस मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं, ये एक अनप्रेशराइज स्ट्रक्चर होता है जो यूज किया जाता है, नेसेसरी सपोर्ट मिलती है क्रू मॉड्यूल को जब वो ऑर्बिट में देखने को हमें मिलेगा। और ये ऑर्बिट मॉड्यूल जो है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट 7 दिन के लिए स्पेस में देखने को आपको मिलेंगे। तो दीज आर द गगनयान मिशन। अब दूसरा मिशन हमने लॉन्च किया था आदित्य L1 मिशन। ये सितंबर 2, 2023 को PSLV C57 जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ये भेजा गया था स्पेस के अंतर्गत। अब ये सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, सन की मिस्ट्रीज को अनलॉक करने के लिए भेजा गया है। और इसका जो मेन एम क्या है, दैट इज ये सन को क्लोजेस्ट डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेगा और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इसमें 7 पेलोड हैं जो स्टडी करेगा सन की बाहर वाली लेयर जिसको हम देखते हैं फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को, सन की बिल्कुल आउटर वाली लेयर कोरोना जो टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हमें दिखती है, जहां सोलर से सन से कोई भी एमिशंस होते हैं, विंड्स आती हैं, फ्लेयर्स आती हैं, जहां कोई भी मास इजेक्शन बाहर देखने को हमें मिलती है, ये चीजों की स्टडी कौन करेगा? आदित्य L1। अब यहां पे जो ग्लोबल स्पेस मिशन है जो सन के ऊपर भेजे गए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि DS कोवर यानी कि 2015 में ये यूएसए द्वारा भेजा गया था, NOAA एजेंसी ने भेजा था, जो कि सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन को मॉनिटर करेगा, अर्थ क्लाइमेट को भी मॉनिटर करेगा। और 2018 से 2025 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भेजने की बात करी थी, जो कि आपके स्टडी करेगा कोरोनल स्टडी यानी कि सन की आउटर वाली लेयर की स्टडी। सोलर ऑर्बिटर 2020 में ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, ये आपके सोलर और हिलियोस्फेरिक फिजिक्स को स्टडी करने वाला है।
कस्प 2022, ये भी नासा के द्वारा, जो कि स्टडी करेगा सन की पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो दीज आर द ग्लोबल स्पेस मिशन टू द सन। ये सारे एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ दूसरा है DSSAR मिशन, जो जुलाई 30, 2023 को भेजा गया था। अब ये है क्या, अब यहां पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C56, जो कि सिंगापुर का DSSAR और 6 अदर सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया है इसरो ने। और इसके अंतर्गत जो आपके C56 PSLV में 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें आपकी प्राइमरी सैटेलाइट DSSAR और जो 6 को पैसेंजर सैटेलाइट्स जो देखने को मिलेंगी, जो राइट ऑर्बिट में प्लेस करी जाएंगी। ये डेवलप किया गया है DSTA, जो कि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को, ST इंजीनियर जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो DSTA और ST इंजीनियर ने इसको बनाया है। जैसे ये एक बार डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, ये सपोर्ट देगा सैटेलाइट को, और जिसमें जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारी एजेंसीज की, जो कि सिंगापुर की एजेंसीज हैं। ये कैरी करने वाला है एक सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसमें पेलोड बनाया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। ये अलाउ करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज को, और हमें इमेजिनिंग यानी कि इमेजेस क्रिएट करेगा यहां पे 1M रेजोल्यूशन की फुल पोलैरिमेट्री के ऊपर, यानी कि यहां पे फुल रेजोल्यूशन से यहां पे इमेजेस भी यहां पे क्रिएट करी जाएंगी, और दिन और रात में सभी चीजें यहां पे कवर करी जाएंगी इस सैटेलाइट से, जिससे सिंगापुर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, सिंगापुर की एजेंसीज को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसरो ने इसको लॉन्च किया PSLV C56 को। यहां पे अब देखने की बात है, यहां पे को पैसेंजर्स की बात करी जाए। यहां पे जो 6 इन्होंने को पैसेंजर्स की बात करी थी, वो कौन कौन से हैं। वेलॉक्स AM, जो कि 23 किलोग्राम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है। आर्केड एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक एक्सप्लोरर, जो कि एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। स्कूप 2, यानी कि ये 3U नैनो सैटेलाइट है, जो कि डेमोन्स्ट्रेटर पेलोड है। नलियन बाय न्यू स्पेस, जो कि 3U नैनो सैटेलाइट है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी जो अर्बन और रिमोट लोकेशंस के ऊपर करेगा। ग्लेशियर 2, जो कि 3U नैनो सैटेलाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा। ऑर्ब 12 स्ट्राइडर, ये एक सैटेलाइट है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से जो है आपकी बनाई गई है। तो ये को पैसेंजर सैटेलाइट्स आपकी जो 6 को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं C56 के साथ भेजी गई थी, वो ये 6 को पैसेंजर सैटेलाइट थी जो सिंगापुर की लिए थी। नेक्स्ट है जी आपका चंद्रयान 3। ये जुलाई 14, 2023 को LVM-3 M4 वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल लैंडिंग जो मून के साउथ पोल के ऊपर गया था, इस दिन हमने लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब चंद्रयान के लिए अगर आपको पता होना चाहिए, जो लैंडर मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, जिसमें लैंडर जो है विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग जो बनाई थी मून के साउथ पोल के ऊपर अगस्त 23, 2023 में। इंडिया जो है पहला नेशन बना जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करी गई साउथ पोल के ऊपर, और ओवरऑल 4th देश बना जिसने जो धरती की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी। इंडिया से पहले रशिया, US और चाइना ये कारनामा कर चुके हैं, और इंडिया जो है 4th नेशन बन चुका है यहां पे। इसरो ने जो है लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन, ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 ये लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NVS-01 मई 2023 में, और GSLV F12 जो एम करता है कंट्री की नेविगेशन कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए, ये लॉन्च किया गया मई 2023 में। अब यहां पे ये इंडिया की जो GSLV की 15th फ्लाइट देखने को आपको मिली, और 9वीं फ्लाइट है जो कि इंडिजिनस क्रायो स्टेज के ऊपर, यानी कि ये खुद हमने बनाई है। क्रायो स्टेज मतलब जो लिक्विड स्टेज है आपकी, और ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट होगी GSLV की, जो कि क्रायोजेनिक स्टेज के अंतर्गत देखने को हमें मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, ओवरऑल इंडिया की 15th फ्लाइट है, क्रायो स्टेज में आपकी इंडिया की 9वीं फ्लाइट है, और ऑपरेशनल में इंडिया की 6th फ्लाइट देखने को हमें मिलेगी। अब ये है क्या, व्हाट इज दिस NVS-01? ये पहली फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है इसरो के नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज की, और यहां पे इसका जो वेट है 2232 किलोग्राम है, हैवीएस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को आपको मिलेगा, और इसमें L1, L5 और S बैंड के पेलोड्स देखने को आपको मिलेंगे, और इसका
जो पर्पस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी किसके लिए, नेवी के लिए। अब ये नेवी क्या है, नेविगेशन इन द इंडियन कॉन्स्टलेशन सर्विस, जो कि इंडिया का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो बिल्कुल सिमिलर है जीपीएस के, और ये रियल टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा इंडिया को अप टू 1500 किलोमीटर अक्रॉस द कंट्री, यानी कि हमें 1500 किलोमीटर तक के एरिया की जो आपकी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नेवी को यूज करके, नेवी की कॉन्टिन्यूटी को यूज करके ये हमें प्रोवाइड करेगा। यहां पे ये सैटेलाइट्स के अंतर्गत एटॉमिक क्लॉक जो है ऑन बोर्ड है, जिसका नाम है रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक बोर्ड, जो कि सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है इंडिया ने, तो ये याद रखना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेविगेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है जी आपका टीलियोस 2 मिशन, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, PSLV C55, जिसमें आपके सिंगापुर की 2 सैटेलाइट टीलियोस 2 एंड ल्यूमिलाइट 4 देखने को आपको मिली थी। इससे पहले 56 में 6 सिंगापुर की सैटेलाइट थी, अब 55 में 2 सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये टीलियोस 2 सैटेलाइट क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका वेट जो होगा 741 किलोग्राम होगा, जिसमें एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि 1 मीटर रेजोल्यूशन तक डेटा आपको प्रोवाइड करेगी, और यहां पे हाई रेजोल्यूशन कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि इमेजेस को कैप्चर करेगा, रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक की रेजोल्यूशन प्रॉपर क्लियरली आपको प्रोवाइड करने वाला है। और ये जो है हमें अर्बन प्लानिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैरीटाइम सेफ्टी में और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी आपको हेल्प करने वाला है। टीलियोस 2 सैटेलाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। नेक्स्ट है OneWeb India 2, जो मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था, LVM M3 डिप्लॉयड 36 सैटेलाइट। ये 36 सैटेलाइट जो है इन्होंने ऑन बोर्ड करी यहां पे मार्च 2023 में। अब ये है क्या, ये 18th लॉन्च है OneWeb का, जो कि ऐड करेगा यूके बेस्ड कंपनी OneWeb को और इसकी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टलेशन ऑफ 582 सैटेलाइट्स में, यानी कि OneWeb अभी तक जो है 582 सैटेलाइट्स जो है लॉन्च कर चुका है। ये 18th लॉन्च है OneWeb का, और ये OneWeb जो है यूके बेस्ड कंपनी देखने को हमें मिलती है। नाउ व्हाट इज दिस OneWeb कॉन्स्टलेशन, ये जो है आपके लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट में काम करती है। ये अरेंज करी जाती है 12 रिंग्स में, 49 सैटेलाइट जो है हर प्लेन में देखने को आपको मिलेंगी। ये जो है आपकी ऊंचाई जो है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 1200 किलोमीटर की देखने को मिलती है। हर सैटेलाइट जो है आपका फुल ट्रिप कवर करती है 109 मिनट के अंतर्गत, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये हाई स्पीड है, लेटेंसी सोल्यूशन इसका कम है, और कनेक्ट करता है कम्युनिटीज को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को अराउंड द वर्ल्ड, और यहां पे जो लो अर्थ ऑर्बिट में कनेक्टिविटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में हमें जोड़ने की बात करता है। तो यहां से इंडिया को फायदा ही नहीं है, उसके साथ साथ विदेशों को भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को हमें मिलेगा, और हमें कम्युनिटीज को कनेक्ट करेगा एक ही प्लेस के ऊपर। तो ये OneWeb India 2 मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 07, जो फरवरी 2023 में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 ये लॉन्च किया गया, EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 एंड 2 को पैसेंजर सैटेलाइट JANUS 1 एंड आजादी सैट 2 ये लॉन्च करी गई यहां पे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, कि SSLV D2 ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 और 2 को पैसेंजर सैटेलाइट JANUS 1 एंड आजादी सैट 2 लॉन्च करी गई फरवरी 2023 में। अब ये है क्या, जो आपकी जो 6 वाली थी नवंबर 2022 में लॉन्च करी गई थी। PSLV C54 रॉकेट लॉन्च था। ओशन सैट जो सैटेलाइट का नाम है ओशन सैट, जिसमें आपकी 8 नैनो सैटेलाइट देखने को आपको मिली, जिसमें भूटान सैटेलाइट और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च करी गई। ये ध्यान रखना है, PSLV C54 में ओशन सैट के साथ साथ जो है 8 नैनो सैटेलाइट, जिसमें भूटान की भी सैटेलाइट थी, श्रीहरिकोटा से लॉन्च करी गई थी। ये ओशन सैट जो है ये तीसरी ओशन की सैटेलाइट है, जो कि इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का पार्ट है। मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो ऑपरेट होगी 2027 तक, जिसमें हम ओशन के कलर का डेटा, सी सरफेस टेम्परेचर का डेटा और जो भी विंड वेक्टर है ओशियानोग्राफी में यूज की जाती है क्लाइमेट और मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए, ये आपको हेल्प करने वाली है। ये सपोर्ट करेगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, जैसे फिशिंग जोन्स को हमें बताएगा कि कहां पे सबसे ज्यादा फिशिंग जोन देखने को हमें मिलते हैं। ओशन सैट जो 3 है वो बिल्कुल ओशन सैट 2 जैसी है, बट
बट यहां पे हमें रिसेप्टिविटी ओशन कलर मेजरमेंट की इंप्रूव होगी। हर 24 घंटे में हमें विंड वेक्टर का पता चलेगा, हर 12 घंटे में, जिससे हम साइक्लोन को प्रॉपर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे, मतलब प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ओशन कलर का 24 घंटे बाद हमें आपको पता लगेगा और हवा का 12 घंटे बाद पता लगेगा, जिससे हम साइक्लोन्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि साइक्लोन्स कहां से और कब तक आ सकते हैं या कब आ चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। साइक्लोन्स के बारे में हमें डिटेल्स पता लगेगी यहां पे। नेक्स्ट है OneWeb इंडिया, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। LVM M3 M2 इंडिया का पहला कमर्शियल मिशन, जहां पे 36 कमर्शियल सैटेलाइट जो है आपकी लॉन्च करी गई थी यहां। अब यहां पे जो अपकमिंग मिशन है इसरो के, वो कौन से हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। ये है गगनयान 1 एंड 2, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट मिशन होगा 2024 के अंतर्गत, और ये एक निसार प्रोजेक्ट है जो कि नासा और इसरो द्वारा बनाया जाएगा। जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर नियर पोलर ऑर्बिट के अंतर्गत। यहां पे 3 साल लगे हैं इसको ऑपरेट करने में, मतलब मिनिमम 3 साल लगेंगे। ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, ये पूरे ग्लोब को 12 दिन में मैप कर लेगा। निसार जो है डेटा और इंफॉर्मेशन का, जो धरती के ऊपर सरफेस चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल हैजार्ड्स हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस हैं, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए, ऑयल स्पिल के लिए, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज का डेटा को पूरे के पूरे को यहां पे कवर करेगा। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होंगे, इसको डिटेल में हम एक इसके लिए अलग अलग से वीडियो भी बनाएंगे। अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पे। तो ये निसार, ये प्रोजेक्ट जो है ये नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है। एक है आपका शुक्रयान 1, ये शुक्रयान जो है दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो वीनस की स्टडी को वीनस की स्टडी करेगा। ये यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस मिशन जो है प्लान किए हैं 2031 के लिए, जिसका नाम है वेरितास एंड एनविजन रिस्पेक्टिवली। लेकिन चाइना इसको लॉन्च करने वाला है 2026 या 27 के आसपास, और हम लॉन्च करने वाले हैं 2024 के आसपास। तो देखते हैं कि क्या हम सफल होते हैं या नहीं, तो ये आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। चंद्रयान पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन 2025 में, जो कि कोलैबोरेटिव मिशन है जाक्सा और आपका इसरो द्वारा, यानी कि जापान और इंडिया द्वारा, लूनर साउथ पोल के ऊपर फिर जाएंगे ये। मंगलयान 2 2024 में, जिसमें आपका ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाएगा मार्स की स्टडी के लिए 2024 में, मंगलयान 2। सो आई होप गाइज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे हमने मिशन डिस्कस किए 2024 के, तो इनको मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे ये लॉन्च होंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक मिशन के ऊपर। तो वो भी आप जो है जुड़े रहें मेरे साथ। करंट अफेयर्स भी आएंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आएंगे, और इस तरीके के मिशंस भी आएंगे आपको। बाकी जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलता चले जाएंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग जो हैं एमसीक्यू की फॉर्म में हमारे जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इस बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, डिफरेंट स्टेट पीसीएस की, जैसे कि यूपी पीसीएस, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो उन सभी कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो सिर्फ आपको एक कोड डालना है, VIP लाइव। ये VIP लाइव कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।